गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आज हम लोग मैथमेटिक्स में सम ऑफ सीरीज की बात करेंगे। श्रेणियों का योगफल, सम ऑफ सीरीज। सीरीज कितने टाइप की होती हैं उसके बारे में बात करेंगे और उनका हम कैसे सम निकालते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे पहले टाइप 1 बात करेंगे। टाइप 1, अगर हम टाइप 1 की बात करें तो इसमें जो सम ऑफ सीरीज होता है, जैसे लिखा होता है 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42। इसकी वैल्यू पूछना था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी बात करेगा जब 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42। अब ये जो सीरीज है इसको आप पहचानिए, ये किस टाइप की सीरीज है। ये है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज का मतलब होता है कि जिसके फैक्टर्स करने पर डिफरेंस समान होता है। सीक्वेंस एंड सीरीज मतलब होता है कि किसी भी नंबर के फैक्टर करने पर उसमें जो डिफरेंस होता है वो जैसा शुरू में होगा वैसा ही अंत में होगा। ये इसकी पहचान होती है। आइए हम बात करते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे 6 है, इसको आप देखिए 2 इंटू 3 में ब्रेक हो रहा है, ये 3 इंटू 4 में ब्रेक हो रहा है, ये देखिए 4 इंटू 5 में ब्रेक हो रहा है, ये वाला 5 इंटू 6 में ब्रेक हो रहा है और ये वाला 6 इंटू 7 में ब्रेक हो रहा है। पहचान करिएगा कि जब सीरीज को तोड़ने पर समान डिफरेंस बनता है उस सीरीज को सीक्वेंस एंड सीरीज कहते हैं। इसका सम निकालना बहुत आसान होता है। कैसे? इसमें सबसे पहला नंबर लेते हैं ये 2 इंटू सबसे आखिरी नंबर लेते हैं 7 और ऊपर लेते हैं जितने स्टेप होते हैं 1 2 3 4 5। तो ये हो गया आपका पूरा 5/14। ये इसका आंसर हो गया। सीरीज को पहले देखेंगे कि उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर करने पर क्या डिफरेंस समान है। अगर डिफरेंस समान है, इक्वल डिफरेंस है, तो सीरीज कहलाती है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज, और उसका सम निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहला नंबर लेना है, सबसे लास्ट नंबर लेना है और जितने स्टेप होते हैं गिन करके ऊपर लिख देना है। अब देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे लिखा है 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143। हमें इसका सम निकालना था। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखेंगे क्या इसके फैक्टर सीक्वेंस पे हैं। हाँ, बिल्कुल हैं। 5 इंटू 7, ये 7 इंटू 9, ये आपका 9 इंटू 11 और ये आपका 11 इंटू 13। जैसे ही आपने देखा कि इसके सीक्वेंस में सीरीज चल रही है तो उसका सम निकालना बहुत आसान है। सबसे पहला नंबर और सबसे लास्ट नंबर ले लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर सबसे छोटा और सबसे बड़ा ये दोनों नंबर ले लेंगे और कितने स्टेप हैं ये गिन लेंगे। 1 2 3 4 5, ये लिखेंगे ऊपर 5। तो ये आएगा 5/39। ये आएगा आपका 5/39। ऐसे ही आप जो है और से नंबर देखिएगा, जितने भी बुक्स हैं सभी बुक्स में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब देखिएगा आप उसको जैसे ही ब्रेक करेंगे आपकी सीरीज बन जाएगी। एक और सवाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, एक और सवाल लेते हैं। ऐसा लिखा है 1/4 इंटू 7 प्लस, कभी कभी ऐसा सवाल लिखा होता है 7 इंटू 10 प्लस 1/10 इंटू 13 प्लस 1/13 इंटू 16 प्लस 1/16 इंटू 19। कभी कभी सीरीज जो लिखी होती है उसमें डिफरेंस हमें दिख जाता है, मतलब वो नंबर जो लिखता है ना फैक्टर में ऐसे लिख देता है। देखा होगा बहुत से क्वेश्चंस हैं, बहुत सी किताबों में लिखा मिलेगा। अब देखिएगा तो उसको कैसे सॉल्व करिएगा, तरीका हम बताएंगे आपको। सबसे पहला नंबर, सबसे लास्ट नंबर, अगर डिफरेंस इक्वल है तो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स का डिफरेंस इक्वल होता है तो सीरीज सीक्वेंस एंड सीरीज कहलाती है। मैं बार बार कह रहा हूँ। अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखिए, पहला नंबर उठाइए, आखिरी नंबर उठाइए और नंबर गिनिए 1 2 3 4 5। तो आएगा 5/19 फोर जा होता है
76 आपका आंसर। सेकंडों में आंसर आपका आएगा इस फॉर्मेट से, पहला नंबर, लास्ट नंबर और स्टेप गिन लेने हैं। अच्छा, कभी कभी डैश डैश बीच में होता है तो आप स्टेप नहीं गिन पाते हैं, आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9 प्लस डैश 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 1/, ये लिखा है 83 × 85। आपके सामने समस्या आएगी जब बीच में गैपिंग होगी, आप काउंट करने में आपको दिक्कत होगी। अगर आप मैथ बैकग्राउंड से नहीं हैं तो आपको समस्या थोड़ी होगी, और मैथ से हैं तो आप सीरीज काउंट कर लेंगे। तो आप तब क्या करिएगा, आप अगर मैथ बैकग्राउंड से नहीं हैं तो आप देखिए क्या करिए। सबसे पहला उठाइए पहला पद, इसको उठाइए आखिरी पद, नीचे का काम हो गया आपका ये और ये 2 नंबर आपके पास हो गए। अब बचा है ऊपर कितना लिखा जाएगा। हमें पता है ऊपर नंबर हम काउंट करते हैं कितने स्टेप होते हैं, कितने स्टेप होते हैं। तो ऊपर का नंबर लिखने के लिए आपको सबसे बढ़िया है, आप क्या करिए, नीचे का डिफरेंस लीजिए। यहाँ का डिफरेंस हुआ 82, आप ऊपर लिख लीजिए। नीचे का डिफरेंस ऊपर लिख लीजिए, और सीरीज में देखिए कितना डिफरेंस चल रहा है। सीरीज में 2 का डिफरेंस चल रहा है, उस 2 से डिवाइड कर दीजिए। जितना सीरीज में डिफरेंस चलेगा उससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 41/3 × 5 = 15 और 3 × 24, 24 × 1 = 25, 41/255, 41/255। इस प्रकार से हम लोग कोई भी सीरीज होगी, अगर बीच में गैपिंग भी है तो उसे हम लोग ऐड कर लेंगे। बात करते हैं एक अगले सवाल की, इसको बारीकी से नोट कर लीजिएगा और समझ में आ गया होगा, कोई बहुत कठिन नहीं है। सबसे पहला सबसे आखिरी, इसको नोट कर लीजिए कहीं पर। सबसे पहला सबसे आखिरी डिफरेंस, नीचे का डिफरेंस लिखना है ऊपर, और सीरीज के डिफरेंस से डिवाइड कर देना है। डिफरेंस और सीरीज के डिफरेंस से डिवाइड कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। आइए बात करते हैं एक अगले क्वेश्चन की। इसका आंसर कितना आया था, इधर लिखे देना। अच्छा, 3 × 85 और यहाँ कितना है 82 अपान कितना डिफरेंस है 2, तो आया था 41/3 × 5 = 15, 255। अब देखिए नया क्वेश्चन, अब क्वेश्चन मिटाएंगे नहीं इस बार। 2 नंबर सवाल, जैसे लिखा है 1/3 × 7 प्लस 1/7 × 11 प्लस 1/11 × 15 प्लस डैश 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 1/43 × 247। हमें इसका सम निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सम निकालने के लिए वही स्टेप जो भी हम समझा रहे थे ऊपर, सेम फॉर्मेट नीचे लगाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लेंगे 3 × सबसे बड़ा नंबर उठाएंगे, लास्ट वाला शुरुआत। अच्छा मान लो इसको ये कभी कभी ये लिख दे पहले, ये लिख दे बाद में, तो आप क्या करिएगा, बड़ा नंबर लेना है आपको। इन दोनों में बड़ा इन दोनों में छोटा, हो सकता है पहले लिख जाए, तो क्या करिए, इसमें छोटा इसमें बड़ा। इसमें कितना आएगा 247। अब ऊपर लिखना था, तो ऊपर कैसे लिखा जाएगा, इसका डिफरेंस आया आपका 244 और यहाँ का डिफरेंस है 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे आप, तो 61/3 × 21, 3 × 4 = 12, 12 × 13 = 14, 3 × 2 = 6 और 6 × 1 = 7, 61/741 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आप उसका सम निकाल लेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, बाकी बताते हैं। आपका नोट हो गया होगा। आइए हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। जैसे मान लीजिए कभी कभी लिखा होता है, क्वेश्चन है मान लीजिए ऐसे लिखा हो 1 - 1/10², 1 - 1/11², 1 - 1/12², डैश 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 1 - 1/40²। जब ऐसा क्वेश्चन देखा होगा पेपर में आता है तो आप क्या करिएगा, इसको अब 100 में 1 गया, 100
और एक 99/100, ऐसे ऐसे मत करिएगा, इसका फैक्टर कर दीजिएगा। क्या फैक्टर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दो फैक्टर होते हैं, एक ए माइनस बी, दूसरा ए प्लस बी। लेकिन पहले आप निगेटिव लिखिएगा, इसमें जो पहला फैक्टर होगा वो निगेटिव लिखा जाएगा। जैसे इसका पहला फैक्टर होगा 1 - 1/10, 1 - 1/10, दूसरा होगा 1 + 1/10। इसी हिसाब से देखिए, ये होगा 1 - 1/11 और ये होगा 1 + 1/11। ऐसे ये जो नंबर होगा 1 - 1/12 और 1 + 1/12, और ऐसे ही आखिरी नंबर आएगा 1 - 1/40 और 1 + 1/40। अब देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 9/10, ये सॉल्व करेंगे 11/10, ये आएगा 10/11, ये आएगा 12/11, ये आएगा 11/12, ये आएगा 13/12, ऐसे सो ऑन, ये आएगा 39/40, ये आएगा 41/40। अब ध्यान से देखिए आप, इसमें ये नंबर ऐसे कैंसिल हो जाता है, ये ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा आखिरी में 9/10 इंटू 41/40, ये आएगा 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36/400। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप परेशान नहीं होंगे, आप उसको इस तरीके से लगाएंगे, लेकिन पहला निगेटिव होना चाहिए फैक्टर, बाद में पॉजिटिव। सब छोटी सी बातें ध्यान देनी है आपको कि पहला निगेटिव बाद में पॉजिटिव, और पहला पॉजिटिव कर देंगे तो आपको कैंसिल करने में दिक्कत होगी। जो आपका ये डायग्राम बन रहा है क्रॉस वाला, फिर ये नहीं बन पाता है। सबसे पहला निगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव। ऐसा नहीं कि पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव, तो आपकी सीरीज नहीं बन पाएगी और फिर आप सोल्यूशन सही समय पर नहीं दे पाएंगे, फिर टाइम लगाएंगे उसमें। तो आप क्या करिए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलिए, जो आपको बताया जा रहा है उसको नोट करिए और एक ही रूल लिखिए, पहला निगेटिव फिर पॉजिटिव, निगेटिव फिर पॉजिटिव। तो ऐसे याद रहेगा तो आप क्वेश्चन एग्जाम में जल्दी कर ले जाएंगे। तो आपका आंसर आएगा 369/400। आपको आ गया होगा। जैसे फिर बात करते हैं 1 - 1/10, अगर स्क्वायर नहीं है 1 - 1/11, 1 - 1/12, 1 - 1/13, डैश 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 1 - 1/100। जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो और आसान है, क्या करेंगे इसमें 10, 1, 9/10, तब आप ऐसे लिख सकते हैं 10/11, 11/12। ऐसे जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 99/100। और इसमें देखिएगा आप, ये इस तरह कैंसिल हो रहा है, एज सो ऑन, ये डायग्राम बनता है। तो आपका आंसर आता है 9/100 या 0.09। ये आपका करेक्ट आंसर। ऐसा हो तो आप ऐसे कर लीजिए, स्क्वायर में हो तो पहला निगेटिव देन पॉजिटिव। निगेटिव में ऐसे होता है, अब दिखाएंगे पॉजिटिव। जिस ये डायग्राम निगेटिव का है और ये डायग्राम पॉजिटिव का है, और जब दोनों होते हैं तो आपका ये बनता है निगेटिव ऐसे, पॉजिटिव ये, और दोनों मिल जाएंगे तो ऐसे फैक्टर क्रॉस। जैसे यहीं पर लिखा होता है 1 + 1/40, 1 + 1/41, 1 + 1/42, डैश 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 1 + 1/40 या 99, ऐसे लिखा होता है। तो आप क्या करते हैं, इसको लिखे 41/40 इंटू 42/41 इंटू 43/42, ऐसे लिखते चले जाते, लिखते 100/99। अब देखिए इसमें इस तरह कैंसिल हो रहा है, ये नेगेटिव में ऐसे, पॉजिटिव में ऐसे, दोनों मिल जाएंगे तो आपका स्क्वायर में हो जाएगा। अब देखिए आपका आंसर आया 100/40, कैंसिल करिए तो आया आपका 5/2, 2.5। तो कभी क्वेश्चन आ सकता है, मान लीजिए क्वेश्चन दिया जाए एग्जाम में, उस पर क्या पूछ सकता था कि इसका x बराबर है, तो देता पहला ऑप्शन x <3 > 2, दूसरा ऑप्शन x <4 > 3, तीसरा ऑप्शन x <1 <2 < 1, चौथा पूछ सकता था x <5 > 4। तो आप देखिए इसमें ये चार ऑप्शन हैं, इस तरह आपको देगा कि x का मान इनमें से किसके बीच में होगा, तो आप किस पे टिक लगाएंगे। देखें x का मान 2.5 है तो इसके बीच में है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। आप क्या करिए, इसको समझिए पूरा, ऐसे लिखा होगा, फिर पूछेगा इसका मान किसके बीच में होगा। तो आप क्या करिएगा, प्री में सवाल आ सकता है, आप ऐसे देखिए और उसको जल्दी सॉल्व कर दीजिए।
और जल्दी से टिक मार दी, x का मान इसके बीच में होगा, ऐसे सोचना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। अब देखिए इन दोनों को मिला करके फिर बनाते हैं सवाल। 1 - 1/39 का स्क्वायर, 1 - 1/40 का स्क्वायर, 1 - 1/41 का स्क्वायर, डैश 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 1 - 1/90 का स्क्वायर। अब क्या होता है, इसका बिल्कुल आंसर देना था, पूरा लिखिए मत। फर्स्ट नेगेटिव फैक्टर इनटू लास्ट पॉजिटिव फैक्टर, पहला नेगेटिव फैक्टर और लास्ट पॉजिटिव फैक्टर। तो फर्स्ट नेगेटिव फैक्टर होगा 1 - 1/39 और लास्ट पॉजिटिव होगा 1 + 1/90। तो ये बनेगा आपका 38/39 और ये बनेगा आपका 91/90। आप इंटू करेंगे तो 38 × 1 = 8, ये 3 से कटेगा नहीं, 13 से कटेगा, 7 से कटेगा, बाकी को नंबर्स कट नहीं रहा। तो 8 × 1 = 8, ये फिर 3 और ये 72, 3 75, कैरी 7, 27 और 27 7 हुआ आपका 34/81 और 27 कितना आएगा 9, तो 27 और 27 8 कितना होता है 27 8 35, ये आएगा आपका 35 50। तो ये जो वैल्यू है ये लेस देन 1 है, ये कितना है लेस देन 1। अब इसका आंसर क्वेश्चन पूछ सकता था कि x बराबर ये है, तो पहला ऑप्शन दे सकता था x वैल्यू है लेस देन 3 ग्रेटर देन 2, दूसरा ऑप्शन है लेस देन 2 ग्रेटर देन 1, तीसरा ऑप्शन है x की वैल्यू लेस देन 1 0, और चौथा कह सकता था x लेस देन 4 ग्रेटर देन 2 या 3। तो अब देखिए इसका मान 1 से कम है, ये ज़्यादा है, ये कम है, 1 से कम है मतलब ये वैल्यू 0 से ज़्यादा है, 1 से कम है, तो यह हो जाएगा 3 ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको सॉल्व करिएगा, और कुछ नहीं है इसमें, खाली आपको फॉर्मेट देना है, फर्स्ट नेगेटिव और लास्ट पॉजिटिव सॉल्व करके फिर इसका मान जो आएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है इसमें ऑप्शन में ये x का मान इससे कम इससे ज़्यादा, तो आप देखिए ये वैल्यू 1 से क्या है कम है, ये वैल्यू 1 से क्या है कम है, तो ये आंसर हो जाएगा 3x 1 से कम है और 0 से ज़्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। आइए हम और बात करते हैं सीरीज पर। इसके बाद जो सीरीज आती है वो सीरीज आती है पहली AP मतलब समांतर श्रेणी, और दूसरा आता है GP मतलब गुणोत्तर श्रेणी। इनकी बात हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और बाकी आज जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करिए, और इसके बारे में समांतर श्रेणी कैसे बनती है, ये सीरीज क्या होती है, ये होती है A + D, A + 2D, A + 3D ऐसो ऑन। ये क्या होती है A × AR, AR², AR³ डैश 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 ARn-1। ये जो सीरीज होती है ये होती है A + n-1 × D, ये लास्ट पर होता है, सो ऑन। तो ये AP है और ये GP है। AP में क्या होता है, इसकी पहचान होती है कि दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। इसकी पहचान होती है T2/T1 बराबर T3/T2। ये सब इसकी पहचान है, आइडेंटिटी है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ये कैसे फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला कैसे बना, इसका सम का फॉर्मूला A + L/2 × n कैसे बना, इसका फॉर्मूला A × r⁻n-1 r-1 कैसे बना, या A × I1 - r⁻n 1 - r, या A/1 - r सम ऑफ इन्फिनिटी सीरीज, ये Sn है n तक, ये इन्फिनिटी तक है, ये कैसे बने फॉर्मूले इसके बारे में, या इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 × d, ये कैसे बना, इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे अगले पार्ट में। सभी पार्ट आप देखते रहिए, इसके पहले जो भी वीडियो पड़े हैं उनको भी देखिए और उसको शेयर करिए, और दोस्तों के बीच लोग और पढ़ लेंगे अच्छे से। ओके, थैंक यू।